हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम ऐसी लीला श्रवण करेंगे जो बहुत ही मधुर है। इस लीला का विषय है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का श्री साकेत में प्रथम मिलन। किस प्रकार से राधा रानी और कृष्ण पहली बार श्री साकेत में मिले थे, उनकी भेंट हुई थी। ब्रज में साकेत नाम का एक रम्य स्थान है। कालिया दमन के दिन जब ब्रजवासियों ने सुना कि कृष्ण यमुना के कालीदह में प्रवेश कर गए हैं एवं कालिया द्वारा आक्रांत हो गए हैं, तब सब लोग यमुना की ओर चल दिए। राधा रानी भी वहां गई। नवकिशोर कृष्ण जब कालिया के फन के ऊपर नृत्य कर रहे थे, तब उन्होंने सखियों से घिरी हुई नवकिशोरी राधा रानी को देखा। राधा रानी का दर्शन करके श्री कृष्ण इतना आनंद अनुभव करने लगे कि तब से वह किसी प्रकार कहीं भी उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठे, किंतु वह उनसे मिलने की अपनी आंतरिक अभिलाषा किसी को बताई नहीं। बाद में उनका मित्र सुबल उनसे जिज्ञासा किया, सखे कृपा कर मुझे बताओ, तुम्हारे उद्वेग चिंता का असली कारण क्या है? तुम किसी वस्तु के लिए बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। यदि अपने चित्त के व्याकुलता के कारण मुझे बता दोगे तो मैं तत्काल दूर करने का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण बोले, हे सखे, अपने मन की बात तुमसे बताता हूँ, कृपया सुनो। जिस दिन मैं कालिया नाग को दमन कर रहा था, उस दिन वहां मैंने बहुत ही ब्रज सुंदरियों को देखा, किंतु उनके बीच एक असाधारण सौंदर्य युक्ता किशोरी को देखा। उसके अद्वितीय सौंदर्य और सद्गुणों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे पर तिरछी दृष्टि ने हमारे हृदय को चुरा लिया है एवं हमारे प्रसुप्त प्रेम को जागृत कर दिया है। उसको बिना पाए मैं अपने को स्थिर नहीं रख पा रहा हूँ। सुबल बोले, सखे तुम उद्विग्न मत हो जाओ, मैं निश्चय तुम्हारे साथ उस सुंदरी को मिलवाऊंगा जो तुम्हारे चित्त को चुराई है। तो यहाँ पे हम सुनते हैं कि जब कालिया नाग की लीला हो रही थी, उस समय कृष्ण कालिया नाग के फन को पर नृत्य कर रहे थे। उस समय सभी ब्रज सुंदरी बालाएं वहां पर आई। उसमें से एक सुंदरी थी श्रीमती राधा रानी, जिसको देखकर कृष्ण आकृष्ट हो गए। और उस लीला के बाद में रोज कृष्ण की इच्छा होती थी कि मैं राधा रानी को मिलूं। तो उन्होंने अपने सुबल, जो उनके सखा थे, मित्र थे, उनसे जिज्ञासा की कि उन्होंने पूछा उनके मित्र ने कि तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे चित्त में इतनी व्याकुलता का कारण क्या है? मैं आप कुछ बताओ जिसको मैं मदद कर सकूं उस समस्या को दूर करने में। तो कृष्ण बोलते हैं कि सुनो, जिस दिन मैं कालिया नाग का दमन कर रहा था, उस दिन सभी ब्रज सुंदरियों में से एक सुंदरी मुझे दिखाई दी, जिसका रूप, जिसका सौंदर्य बहुत अद्भुत था। उसके प्रति मैं आकृष्ट हो गया हूँ और मैं उसको पाए बिना अपना मन स्थिर नहीं रख पा रहा हूँ। सुबल बोले कि मैं निश्चय ही मदद करूंगा, तुम्हें उस सुंदरी से मिलवाऊंगा। दूसरे तरफ राधा रानी पौर्णमासी से कृष्ण का नाम सुनकर उनके प्रति अनुरक्त हो गई। इसके साथ ही कृष्ण की मधुर वंशी ध्वनि उनके चित्त को विमोहित कर दी। उनके प्रति वह अनुरक्त हो गई। इसके अतिरिक्त एक दिन वह स्वप्न में यमुना पुलिन के कदम्ब कानन में परम सौंदर्यशाली श्याम सुंदर का दर्शन की। उस समय उस श्याम सुंदर के दर्शन से वह अपनी सारी सहन शक्ति व धैर्य खो बैठी। पहले वह 2 अक्षर श्रवण की, कृष्ण, फिर वंशी की ध्वनि सुनी। तत्पश्चात उन्होंने स्वप्न में श्याम सुंदर के रूप को देखा। उन्होंने इन्हें 3 विभिन्न व्यक्ति समझा और उन तीनों के प्रति प्रेम विकसित कर लिया। वह उत्कंठा के एक कल्पनातीत स्थिति में पहुंच गई और अपने मन में बिल्कुल शांति का अनुभव नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि वह एक मुहूर्त के लिए भी सो नहीं पाई।
उनका संपूर्ण देह बार बार रोमांचित होकर कटहल के फल के समान हो गया। अपने प्रेमास्पद के दर्शन के तीव्र आकुलता वशतः उनका देह पत्थर के समान स्थिर हो गया। फलस्वरूप उनकी सखियां जब उनसे बातें करती तो वे ठीक से प्रत्युत्तर नहीं दे पाती। उन्होंने अपने प्रेमास्पद के प्रति कोटि समुद्र के भांति गंभीर विरह दुख को किसी से व्यक्त नहीं कर पाती थी। वह केवल जोर जोर से रो रही थी और बीच बीच में सिसकते हुए वह गहरी सांसें ले रही थी। कभी कभी वह पागल के समान प्रलाप करने लगती थी। तो ये विरह अनुमाद की दशा है, जब कृष्ण राधा रानी कृष्ण के प्रति आसक्त हो गई, जब उनका नाम सुनी कृष्ण 2 अक्षर, और जब उनके द्वारा वंशी को श्रवण किया तो वह पूरी तरह से पागल हो गई, उन्मत्त हो गई। तो वह अपनी दशा किसी सखी को बता नहीं पा रही थी और अंदर ही अंदर रोती थी। उसकी इच्छा होती थी कि मैं कृष्ण को कब जाके मिलूं। राधा रानी की ऐसी अवस्था देखकर उनकी सखियां उनसे अत्यंत प्रीतिपूर्ण भाव से जिज्ञासा करने लगी, राधे, क्यों तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है? तुम्हारे मुख की ओर देखने पर हमारा हृदय फटा जा रहा है। श्री राधिका बोली, सखी, मेरे मन की व्यथा सुनो। मैं कुलवती असहाय स्त्री हूँ, किंतु 3 विभिन्न भिन्न भिन्न पुरुषों के प्रति हमारा मन आकृष्ट हो गया है। एक मन जब 3 तरफ दौड़ रहा है तो कृपा करके बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मेरे जीवन का धारण का क्या लाभ है? बल्कि अब मर जाना ही श्रेष्ठ है। ललिता बोली, कौन कौन 3 पुरुष हैं? उन्होंने किस प्रकार तुम्हारे मन का हरण किया है? राधा रानी ने उत्तर दिया, सखी, कृष्ण नामक एक व्यक्ति है, केवल उसका नाम सुनने मात्र से ही वह हमारे हृदय में प्रवेश कर गया है। मैं किसी प्रकार उसको बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। मैं एक दूसरे पुरुष के द्वारा वंशी ध्वनि सुनी, मैं उस मोहिनी वंशी ध्वनि से अत्यधिक आकृष्ट हो गई हूँ। मेरा मन उस वंशी वादक के पीछे पागल हो गया है। इसके साथ मैं स्वप्न में एक पुरुष का दर्शन की, जिसकी सांवली अंग कांति नवीन मेघों के नीलिमा को भी परास्त कर रही थी। वह पीला वस्त्र पहना हुआ था, उसके लाल होठों पर मधुर स्मित मुस्कान थी, उसके मुखारविंद को परम रमणीय बना रही थी। वही सुंदर पुरुष यमुना पुलिन पर अपनी बाहें फैलाए हुए मेरा आलिंगन करने आया। मेरे बारंबार मना करने पर भी उसने बलपूर्वक मेरे अधरोष्ठों को चूम लिया। उसके होठों के अमृत रस स्वाद ने मेरे हृदय को चुरा लिया है। तो राधा रानी कहती, 3 प्रकार के पुरुष से मेरा प्रेम है। अभी मेरी दशा क्या होगी? पहला पुरुष क्या है? जिसका नाम कृष्ण है। उसका शब्द सुना तो मैं मंत्र मुग्ध हो गई, आकृष्ट हो गई। दूसरा पुरुष जो बंशी बजाता है, और तीसरा जो मेरे स्वप्न में आता है। तो तीनों पुरुष एक ही हैं, पर राधा रानी इसको अलग अलग समझ रही है। तो राधा रानी से सब कुछ सुनने के बाद चतुर्श्रेष्ठा ललिता बोली, सखी, ये 3 भिन्न भिन्न व्यक्ति नहीं हैं, वह एक ही व्यक्ति है। तुम जिसका नाम कृष्ण सुनी हो, जिसकी बांसुरी ध्वनि सुनी हो, जिनको स्वप्न में देखी हो, वह एक ही व्यक्ति है। इसलिए तुम अनावश्यक उद्विग्न मत हो जाओ, धैर्य रखो। श्री राधा रानी बोली, हे सखी ललिते, उस नागर के दर्शन के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। अब कृपा करके बताओ कि कैसे उसके साथ मैं मिल सकती हूँ। अभी राधा रानी पूछ रही है कि मैं उसको कैसे मिलूं, कृपा करके कुछ उपाय बताओ। अगर मैं मिल नहीं पाई तो मेरी जीवन दशा बिगड़ जाएगी। उसी बीच सुबल वहां पहुंचा। ललिता उसे किनारे तरफ ले जाकर राधा रानी के अवस्था के विषय में उससे बताई। सुबल ललिता से सब कुछ सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु बाहर से चतुराईपूर्ण शब्दों में ललिता से बोला, ललिते, तुम जो बोल रही हो वह बहुत बड़ा विपद संकट का लक्षण है। इन दोनों को परस्पर मिलाना असंभव है, क्योंकि एक राजा की बेटी है और दूसरा एक राजा का बेटा राजकुमार है। राजनंदिनी राधा कभी अपना महल छोड़कर बाहर नहीं आएगी और राजकुमार कृष्ण कभी यहाँ नहीं आएंगे। एक और समस्या है कि कृष्ण कभी अपने सखाओं को छोड़कर अकेले कहीं नहीं जाते हैं। उनके सखाओं के बीच राधा रानी का बड़ा भाई श्रीदामा है, जो सर्वदा कृष्ण के साथ ही रहता है। जब भी वह कृष्ण का कोई चंचल व्यवहार देखता है, तब वह अपने बड़े भाई की तरह तुरंत रोकता है। कृष्ण सदैव अपने सखाओं के नियंत्रण में रहते हैं, वह कभी भी स्वतंत्र नहीं है, इसलिए मिलन पूर्णतया असंभव है। तो जब वहाँ पे सुबल पहुँच गए और सुबल ने ललिता को बोला
ललिता ने सुबल को कहा कि इस प्रकार से राधा रानी की दशा है, कुछ करिए। सुबल मन ही मन तो प्रसन्न हुए, पर बाहर से कहने लगे ये संभव नहीं है दोनों का मिलन। एक तो राजकुमार है और एक राजकुमारी है। राजकुमारी अपना महल नहीं छोड़ती और राजकुमार कभी अपने सखाओं को छोड़ते नहीं, वो इस स्थान पे नहीं आएंगे। और दूसरा है कि श्री राधा रानी का जो बड़ा भाई श्री दामा है वो हमेशा कृष्ण के साथ रहता है, और कृष्ण जो उनके सखा बोलते हैं वही कृष्ण करते हैं। तो श्री रामा देखेगा तो वो कृष्ण को रोकेगा कि इस प्रकार का कार्य तुमको शोभा नहीं देता है, तो तुम भूल जाओ, ये मिलन संभव नहीं है। तो सुबल की बात सुनकर ललिता बोली, तुम यदि हमारे कहे अनुसार कार्य करोगे तो उनका मिलन संभव हो जाएगा। यह बिल्कुल निर्जन एकांत स्थान है जो इसके लिए बहुत उपयुक्त है। वह स्थान बरसाना से उत्तर और नंदगांव से दक्षिण है। उसका नाम है संकेत। यदि तुम कृष्ण को श्री राधा के रागोत्कंठा व आसक्ति की बात बताकर किसी भी तरह उनको वहां संकेत ले आओ, और मैं राधा रानी को वहां लाकर परस्पर मिला दूंगी। सुबल ललिता की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, देवी तुम्हारी आज्ञा अपने सिर पर धारण करके मैं भी कृष्ण के पास जाता हूँ। राधा रानी की रागोत्कंठा के विषय में बताऊंगा। मैं उनका अति अंतरंग सखा हूँ। वह कभी हमारे अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। मैं उन्हें अवश्य वहां लेकर आऊंगा। तो सुबल की बात सुनकर ललिता बोली, चिंता मत करो। तुम क्या करो, किसी भी प्रकार से कृष्ण को बताओ कि राधा रानी की दशा कैसी है, और बरसाना से उत्तर की ओर, नंदगांव से दक्षिण की ओर एक स्थान है जिस स्थान का नाम है संकेत। वहां पे कृष्ण को भी कैसे करके ले आओ, राधा रानी की अवस्था बता के, और मैं इधर राधा रानी को लेकर आती हूँ बनाकर उस स्थान पर, तो दोनों का मिलन हो सकता है, दोनों परस्पर मिल सकते हैं। तो सुबल बहुत प्रसन्न हो गए। तो सुबल ने भी कहा, मैं जो बताऊंगा कृष्ण को वो कृष्ण अस्वीकार नहीं करेंगे, निश्चित ही स्वीकार करेंगे, और मैं राधा रानी की दशा बताऊंगा। तो आप राधा रानी को लेकर आओ और मैं कृष्ण को लेकर आऊंगा। फिर सुबल नंदग्राम के लिए चल पड़ा एवं वहां जाकर कृष्ण से मिला। सुबल कृष्ण को बताए, सखे जो तुम्हारा चित्त चुराई है मैं उसके विषय में जान गया हूँ। वह महाराज वृषभानु की पुत्री है, उसका नाम श्री राधिका है। उसकी सखियों में सर्वोत्तमा एवं सुविज्ञा ललिता है। कथोपकथन बहुत चर्चा के बाद उसने मुझे बताया कि बरसाना के उत्तर दिशा में एक बहुत सुंदर अत्यंत रमणीय एकांत स्थान है। तुम वहां संध्या के समय नंद नंदन श्री कृष्ण को लेकर आओ। सुबल के निर्देशानुसार कृष्ण उस स्थान पर गए एवं उस वन के अनुपम सौंदर्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो सुबल तुरंत नंदग्राम के लिए चल पड़े और वहां जाकर कृष्ण से मिले, और कृष्ण को बताया कि जो सुकुमारी ने तुम्हारा हृदय चुराया वो श्रीमती राधा रानी है, वृषभानु नंदनी है। और राधा रानी की दशा के विषय में भी सुबल ने कृष्ण को बताया कि वह आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है, इसलिए आपको एक स्थान पे मेरे साथ में चलना पड़ेगा, और उस स्थान का नाम है संकेत। तो कृष्ण तुरंत सुबल के निर्देशानुसार उस स्थान के लिए चल पड़े। दूसरी ओर ललिता राधा रानी से बोली, राधे तुम जिनके दर्शन करने के लिए इतनी व्याकुल हो, तुम्हारा वही नागर यहाँ इस कुंज के अंदर है। तुम जाओ उसके साथ मिल लो। राधा रानी और उसकी सभी सखियां कुंज के अंदर प्रवेश की और कृष्ण से मिली। वहां राधा कृष्ण परस्पर एक दूसरे का दर्शन करके आनंद सागर में निमग्न हो गए। तो फिर ललिता ने भी राधा रानी को समझाया कि एक स्थान है संकेत, वहां पे मैं तुम्हें लेके चलूंगी, और कृष्ण वहां पे तुमको देखने के लिए आ रहे हैं, तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो इस बात को राधा रानी भी स्वीकार कर ली, और दोनों अपनी सखियों के साथ में उस स्थान के लिए चल पड़े जहाँ पर कृष्ण से उनको मिलना था। तो उस स्थान पर पहुंचकर ललिता सखी ने राधा रानी को बताया कि ये वही स्थान है जहाँ पे कृष्ण तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं उस कुंज के अंदर, तो तुम जाओ और उनका दर्शन करो और परस्पर मिलन करो। तो ये बात सुनकर राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई, और उस संकेत नाम के स्थान पर जो बरसाना से उत्तर की ओर है और नंदगांव से दक्षिण की ओर है, उस स्थान पर दोनों मिल गए। इस प्रकार से प्रथम बार राधा कृष्ण का संकेत धाम में मिलन हुआ। तो एक तरह से भौतिक संसार में भी ऐसा होता है कि जो
पुरुष के जो मित्र होते हैं और स्त्री की जो सखियाँ होती हैं वो दोनों का मिलन कराती हैं। पर ये जो मिलन है आध्यात्मिक मिलन है, ये मिलन केवल गोलोक में संभव हो पाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के आध्यात्मिक गुणों के द्वारा आकृष्ट होते हैं। हमें इसको समझना चाहिए। ये बहुत ही विशेष है ये लीला। आज की लीला हम यहीं पे संपन्न करते हैं, समाप्त करते हैं। अगले कक्षा में हम एक और लीला लेकर पुनः आएंगे। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।